तो हेलो दोस्तों, आज वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 15 आवर इन्वायरमेंट की एक्टिविटी 15.8। सो 15.8 में आपसे कहा गया है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कैलकुलेट करना है कि आपके घरों से जो है कितना वेस्ट जो है वो जनरेट होता है, और साथ ही आपको ये बताना है कि इस वेस्ट में से कितना वेस्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। सो देखिए, घरों से जो है वेस्ट जनरेट होता है, अगर हम एवरेज कैलकुलेट करें तो वो अराउंड 1 kg से 1.5 kg का सॉलिड वेस्ट होता है, जो एक दिन में एक घर से जो है वो जनरेट होता है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? इसमें किचन वेस्ट इंक्लूड हो सकता है, जैसे कि वेजिटेबल या फ्रूट्स के छिलके, उसके अलावा वेस्ट पेपर, मिल्क के पैकेट्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, पॉलीथीन के पैकेट्स और डस्ट। ये जो है कुछ वेस्ट है जो हमारा किचन से जो है वो या घर से जो है वो जनरेट होता है। सो अगर हम इसमें से जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करें, देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जिसे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोज कर सकते हैं। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनमें से क्या हो सकता है? अराउंड हाफ ऑफ लाइक वेजिटेबल या फ्रूट पील्स ले ली हमने, या फिर वेस्ट पेपर, मिल्क के पैकेट और कार्डबोर्ड बॉक्सेस। ये जो है ये हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पॉलीथीन के पैकेट्स की, सो ये जो है ये हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद इसी एक्टिविटी में आगे पूछा है आपसे कि एक क्लासरूम में एक दिन में कितना वेस्ट जो है वो जनरेट होता है। अब देख, एक घर के कंपैरिजन में क्लासरूम में जो वेस्ट है वो काफी कम होता है। ऑन एन एवरेज की बात करें तो 100 से 500 ग्राम ऑफ वेस्ट जो है वो एक क्लासरूम में एक दिन में जनरेट होता है। इससे कम ही होगा, ज्यादा आई थिंक नहीं हो सकता। सो एक वेस्ट क्लासरूम, माफ कीजिएगा, क्लासरूम में जो वेस्ट है उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? उसमें आप वेस्ट पेपर हो सकता है, पेंसिल को छीलने से जो उसका डस्ट होती है वो, शार्पनिंग्स, पेन की रिफिल, चौक, डस्ट, ये जो है। इसके अलावा और भी कुछ वेस्ट जो है वो जनरेट हो सकता है एक क्लासरूम में। और इसमें से आई थिंक जो सभी वेस्ट है वो बायोडिग्रेडेबल है, एक्सेप्ट इसके, किसके? हमारी इस पेन की रिफिल के, क्योंकि ये जो है ये प्लास्टिक की बनी हुई है, सो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते। बाकी सभी वेस्ट जो मैंने आपको बताया ये बायोडिग्रेडेबल है। सो उसके बाद इन्होंने इस एक्टिविटी में पूछा है कि ईस्ट वेस्ट से, जो ये वेस्ट क्लासरूम में या घरों में जनरेट हुआ है, ईस्ट वेस्ट से डील करने का कोई तरीका जो है वो बताइए। सो देखिए, सबसे पहली चीज तो हम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं इन सभी वेस्ट के लिए अलग अलग डस्टबिन्स बनाकर। कैसे? पहला डस्टबिन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। सो उससे क्या होगा, जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे हम जो है सेफ प्लेस पर जो है वो दबा सकते हैं, या फिर इसे हम जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वालों को दे सकते हैं, जो कि इसका यूज करके बायोगैस या डिकम्पोज जो है वेस्ट वो बना सकते हैं। दूसरी तरफ एक हम डस्टबिन रख सकते हैं रिसाइक्लेबल वेस्ट के लिए, और रिसाइक्लेबल वेस्ट में हमारा जो है ऐसा वेस्ट जो है वो जनरेट हो सकता है, ऐसा वेस्ट कलेक्ट हो सकता है जिसको जो है दोबारा से यूज किया जा सके। सो रैग पिकर्स को हम ये दे सकते हैं। रैग पिकर्स क्या करते हैं, वो इस वेस्ट को ऐसी इंडस्ट्रीज या कंपनीज को बेच देते हैं जो कि उसको रिसाइकल करके दोबारा यूज में लेकर आती हैं। थर्ड हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो रिसाइकलेबल भी नहीं है, हम उसको जो है अलग से इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि उसको जो है ऐसे स्थान पर भेजा जा सके जहां इसका सेफ डिस्पोजल जो है वो किया जा सके। सो इस तरीके से जो है हम डस्टबिन, डिफरेंट टाइप ऑफ डस्टबिन लगाकर जो है हमारे वेस्ट को एक प्रॉपर वे में जो है खत्म कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको ये एक्टिविटी हमारी 15.8 अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।